ये देखिए, इसको आपको समझना होगा, तब आपको इमरान खान साहब के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उनका डायरेक्टली इससे लिंक है। इस वक्त ग्लोबल स्पेक्ट्रम पे क्या कुछ हो रहा है? सीइंग सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, इफ यू कैन इलैबोरेट दिस। देखिए, दो स्ट्रगल्स चल रही हैं दुनिया में। जी। दो, फर्स्ट फर्स्ट स्ट्रगल मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रगल of the underdeveloped countries to become developed countries, because unless they become developed they will never be able to abolish uh, poverty and unemployment and hunger and lack of healthcare, etc. So and that struggle is being opposed by the developed countries for the reason I gave you, that underdeveloped countries have cheap labor, and if they become developed countries, then the economies of the developed countries will collapse because they cannot face the competition. जी। Because uh, we in the underdeveloped countries, once we become developed, we will sell our goods at a much cheaper price. Then who will buy the expensive goods? तो उनकी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी, throwing millions out of employment. तो एक तो ये स्ट्रगल चलता है। ठीक। दूसरा स्ट्रगल चल रहा है बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज अमंग देमसेल्व्स। वो क्या है? ये देखिए, इसको आपको समझना होगा, तब आपको इमरान खान साहब के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उनका डायरेक्टली इससे लिंक है। देखिए, दो बड़ी अलायंसेस बन गई हैं दुनिया में। एक तरफ है यूएसए एंड यूरोप, दूसरे तरफ है रशिया एंड चाइना। ये दो बड़ी पावरफुल, दोनों सब बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और इनमें हॉस्टिलिटी हो गई है। इट इज नॉट आर्म्ड हॉस्टिलिटी बिकॉज बोथ हैव न्यूक्लियर वेपन्स। दे नो कि वॉर होगी तो दोनों खात्मा हो जाएगा। तो बट दे वेज वॉर थ्रू द एजेंट्स, प्रॉक्सी वॉर जिसको कहते हैं। अब ये आपके इमरान खान साहब के बारे में अगर 2 मिनट आप वक्त दें, मैं जी बताना जी। चाहता हूँ। देखिए, ये समझने लगे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया हूं, बड़ा पावरफुल हो गया हूं, इंडिपेंडेंट हो गया। ये भूल गए कि पाकिस्तान इज रियली, इट हैज ऑलवेज बिलोंग टू द यूएस कैंप। हमेशा से, जब से बना है तब से यूएस हैज ट्रीटेड इट एज इट्स कॉलोनी। सारा जो फाइनेंशियल एड, मिलिट्री एड, इट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन यूएसए, एंड इट इज स्टिल अंडर द American control. जो आप, Pakistan is really ruled by the army, and the army generals are all proteges of USA. ये सब they are bound to USA by various means. जैसे इनके आर्मी जनरल्स के बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है इन हार्वर्ड एंड येल विद फ्री स्कॉलरशिप, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी या IMF और वर्ल्ड बैंक में नौकरी दे दी जाती है एट अ वेरी हाई सैलरी. So they are all beholden to the USA, and all these army generals of yours are all, they have huge bank balances in USA. जैसे आपके जनरल बाजवा रिटायर हुए, गूगल में देखिएगा, बिलियनर, ही इज अ बिलियनर, सब बिलियनर हो जाते हैं। दे आर ऑल अमेरिकन एजेंट्स, आपके आर्मी जनरल। तो लिहाजा ये इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया। ये समझने लगे कि मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, आई कैन बी फ्री ऑफ अमेरिकन कंट्रोल, और ये अमेरिका को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करने लगे। व्हेन पाकिस्तान वाज थ्रू आउट इन द अमेरिकन कैंप, इमरान खान साहब कहने लगे कि वी हैव बीन मेड स्लेव्स ऑफ अमेरिका। अब चले गए रशिया, पुतिन से मिलने, जब यूक्रेन वॉर चल रही थी, उससे बड़े नाराज हुए अमेरिकन इनसे, और ये बोले कि 80,000 हमारे फौजी वहाँ मरवा डाला, अमेरिका ने आर्मी को भिजवा के अफगानिस्तान में मरवा डाला। और वो डोनाल्ड वू का लेटर दिखा के घूम रहे थे सब मीटिंग में। इस सब से बहुत अमेरिकन नाराज हुए कि जो हमारे ऑर्बिट में आती है कंट्री पाकिस्तान, वो टिल्टिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना। तो इसलिए उन्होंने इनको हटवाया जनरल बाजवा से कह के। जैसे इन्होंने ये आपके जो जुल्फिकार अली भुट्टो, ये क्यों हटाए गए? ये भी यही हरकत की है। ये समझने लगे हम बड़े आज़ाद हैं, तो लिहाजा अमेरिकन इन्फ्लुएंस से हम दबेंगे नहीं, और इन्होंने फ्रेंच न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेना शुरू किया और रशिया और चाइना की तरफ बढ़ने लगे। तो अमेरिकन नाराज हुए, उन्होंने इनको हटवा के और फांसी पे चढ़वा दिया थ्रू जनरल, वो आपके जिया वाज आल्सो एन एजेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिकन ने कहा जिया से कि इसको हटाओ और मार डालो, तो जिया साहब ने सलूट मारा, जी हुजूर, जैसा आपका कहना। वही जनरल बाजवा ने कहा अमेरिकन से कि साहब जो हुजूर का ऑर्डर,
और इनको इमरान खान छोड़े नहीं जाएंगे, ये समझ लीजिए। बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, मैं देखता हूँ ट्विटर पे, ये अमेरिकन ओवरसीज पाकिस्तानी और कैनेडियन ओवरसीज और ब्रिटिश ओवरसीज पाकिस्तानी खूब शोर मचा रहे हैं, मगर वो छोड़े नहीं जाएंगे क्योंकि अमेरिका सख्त नाराज है इमरान खान से। जो इमरान खान बार बार स्पीचेस में अमेरिका को अटैक किए, भूल गए कि पाकिस्तान बिलोंग्स टू द अमेरिकन कैंप। ही वाज ट्राइंग टू थिंक दैट वी आर इंडिपेंडेंट, नॉट इन द अमेरिकन कैंप। तो इनको लेसन सिखाया अमेरिकन ने और रखा जाएगा उनको जेल। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये समझने के लिए हो क्या रहा है पाकिस्तान। आप चिल्लाते रहिए कि छोड़ो, रिहा करो इमरान, नहीं रिहा, क्योंकि आर्मी इज द रियल रूलर ऑफ पाकिस्तान एंड आर्मी इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन गवर्नमेंट। अमेरिकन गवर्नमेंट जैसा ऑर्डर देती है वैसा करती है। और अमेरिकन बहुत नाराज है इमरान खान से, तो ये छोड़े वोड़े नहीं जाएंगे जेल से।